morning students, welcome to all. This is the first lectures of set theory. In this video I will discuss different types of set and their examples. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट होता है एम्प्टी सेट और वाइड सेट और इसको नल सेट भी बोलते हैं। देन सिंगलटन सेट, इसके बाद होता है फिनाइट एंड इनफाइनाइट सेट और इसके बाद इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। देन सबसेट, सुपर सेट एंड प्रॉपर सेट। देन पावर सेट, देन यूनिवर्सल सेट। कंप्लीमेंट सेट ये कोई टाइप ऑफ सेट नहीं है, बट ये यूनिवर्सल सेट से रिलेट करता है, इसलिए मैं इसको इसी टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करूंगा। तो चलिए अब वन बाय वन देखते हैं। आइए देखते हैं। ए सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको जनरली फाइव से डिनोट किया जाता है, या फिर आप इस तरह से भी इसे मतलब लिख सकते हैं। जहां पे भी इस तरह से लिखा हो तो आप समझ जाइए वाइड सेट है या फिर एम्प्टी सेट है। तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल आप जब सोचोगे तो सेट का एक्चुअल मीनिंग समझ पाओगे, इसलिए आइए इस पे सोचते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन योर क्लासरूम व्हिच हैव स्टडीइंग ऑल द स्ट्रीम्स। जैसे मान लीजिए आप साइंस स्टूडेंट है, कोई कॉमर्स स्टूडेंट है और कोई आर्ट्स स्टूडेंट है। तो आपके क्लासरूम में ऐसा कोई स्टूडेंट है जो मतलब तीनों सब्जेक्ट एक ही साथ पढ़ रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कोई साइंस स्टूडेंट होगा तो वो आर्ट्स और कॉमर्स नहीं पढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके क्लासरूम में ऐसा कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है जो ये तीनों स्ट्रीम को एक साथ पढ़ रहा है। तो ये जो है एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हाउ मेनी 80 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन योर क्लासरूम। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी नहीं होगा आपके क्लासरूम में प्रेजेंट। तो जो भी होगा मैक्सिमम एज उसका 20 के आसपास होगा, यदि आप 11-12 स्टैंडर्ड में है तो इसलिए ये जो है ये एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। चलिए अगला देखते हैं। हाउ मेनी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन योर क्लासरूम। जनरली क्लासरूम में गर्ल्स और बॉयज प्रेजेंट होते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ट्रांसजेंडर भी प्रेजेंट होगा। यदि ऐसा किसी क्लासरूम में प्रेजेंट है तो फिर ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं है तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट का मतलब ही होता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, पूरा खाली हो, उसी को एम्प्टी सेट बोलेंगे। और मैं ये सब एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, ये सब एग्जाम्पल में आप जब सोचोगे तो एम्प्टी सेट या फिर नल सेट का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। बाकी मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे इसको समझेंगे वो भी दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। बट ये सब पे सोचने के बाद ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं इस तरह का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे इसको देखिए, ये मैथमेटिकल एग्जाम्पल है। यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा पॉसिबल है क्या? एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे का पैरेलल होगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं होगा। मीन्स ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। दूसरा टाइप होता है सिंगलटन सेट। नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटन मीन्स जिसमें सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो। इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह से होता है। ए सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। और सिंगलटन सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वाइड सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? सिंपली ये सेकेंड ब्रैकेट लगा के इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता था, लेकिन इसके अंदर यदि सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। तो ये भी सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे इस पे सोचिए, अब ये सिंगलटन सेट है या नहीं है। बोल रहा है a is equal to x such that x where x is a prime number lies between 1 to 4। 1 to 4 के बीच में कितने प्राइम नंबर लाइज करेंगे आप चेक कर लीजिए। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, इसके बीच टोटल नंबर लाइज करेंगे 2, 3। और इसमें प्राइम नंबर कितने होंगे? 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो इसके अंदर टोटल कितना प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर रहा है? 2 एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 2 and 3। क्या ये सिंगलटन सेट होगा? तो ये सिंगलटन सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सिंगलटन सेट का मतलब होता है सिर्फ सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट रहनी चाहिए, बट यहाँ पे 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए ये सिंगलटन सेट नहीं है। इस एग्जांपल को देखिए। ए नंबर व्हिच इज नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। ऐसा कोई नंबर बताइए जो ना ही पॉजिटिव हो और ना ही
निगेटिव हो। तो ऐसा कहाँ पॉसिबल होता है? ऐसा इंटीजर में पॉसिबल होता है। जीरो के लेफ्ट साइड जाइएगा तो आपको निगेटिव नंबर मिलेगा और जीरो के राइट साइड जाइएगा तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। बट बीच में जो जीरो होता है वो तो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। इसका आंसर जीरो हो जाएगा और ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। चलिए अब अगला टाइप का सेट देखते हैं, फिनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फिनाइट मीन्स ये हो गया वैसा सेट जिसका हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स, ये सब क्या है? फिनाइट सेट का एग्जाम्पल है। और इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल क्या होगा? सिंपली जब हम बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फिर सेट ऑफ होल नंबर, ये कुछ एग्जाम्पल है। अब जिसे देख के आप बताइए कौन सा फिनाइट होगा कौन सा इनफाइनाइट होगा। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, 1 ईयर में 12 मंथ्स होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिनाइट है इसलिए ये फिनाइट सेट होगा। इसको देखिए, ये क्या है? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसलिए ये इनफाइनाइट होगा। ये क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है इसलिए ये भी फिनाइट सेट होगा। और एग्जाम्पल 4 क्या होगा? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा कितने पॉजिटिव इंटीजर है? तो 100 से बड़ा बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, मतलब इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। एंड फिफ्थ नंबर को देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर व्हिच इज लेस देन 99। तो 99 से छोटा कितना प्राइम नंबर है उसे हम काउंट कर सकते हैं इसलिए ये फिनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है अपना इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट किसको बोलेंगे और इक्विवेलेंट सेट किसको बोलेंगे? Two sets are said to be equal if it contains same element। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल देख लीजिए, let x be the set of letter in the word a b b a and y be the set of letter in the word v a v a। तो यहाँ पे क्या है? इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है और दोनों सेम ही है। सिर्फ यहाँ पे क्या है? ऑर्डर जो है अलग अलग है। और सेट का डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन मीन्स ऑर्डर उतना मायने नहीं रखता है, इसलिए यहाँ पर जो ये सेट है ये इक्वल सेट होगा। तो x का जो टेबुलर फॉर्म होगा ए बी होगा और y का टेबुलर फॉर्म बी ए होगा। इसको ए बी भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है? x इज इक्वल टू वाई। तो ये अपना इक्वल सेट का एग्जाम्पल हो गया। अब समझते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो बेसिकली इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए। जितना ए में एलिमेंट है उतना ही बी में होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक्स में क्या है? 4 एलिमेंट है तो वाई में भी 4 ही एलिमेंट होगा। बस यहाँ पे यह है कि जरूरी नहीं है कि वो चारों एलिमेंट सेम होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। Two finite set A and B are said to be equivalent if number of element in A is equal to number of element in B, then उसको हम equivalent set बोलेंगे। जैसे ये देखिए, A कोई फिनाइट सेट है और B भी कोई फिनाइट सेट है, दोनों का एलिमेंट जो है डिफरेंट है और बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। इक्वल सेट में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए और सेम एलिमेंट भी होनी चाहिए। बट इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए, एलिमेंट सेम नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल और नॉट। ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट 2 3 है और बी कोई सेट है, इसको सेट विल्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले एलिमेंट फाइंड कीजिए कि बी में कौन कौन सा एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट फाइंड करने के लिए आप सिंपली क्या कीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। फिर क्या होगा? फिर दोनों टर्म से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ गया ये आ गया -2 -3। तो B जो सेट है उसका एलिमेंट हो गया -2 और -3। और इक्वल सेट का डिफिनीशन होता है कि सेम एलिमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे A में 2 3 है और B में भी 2 3 ही होता तो इसे हम इक्वल सेट बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या है? -2 और -3 है
तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी के इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। तो आप चेक करके बताइए कि ये ए और बी इक्वल सेट है या नहीं है। तो यहाँ पे ए एक सेट है जिसका एलिमेंट ये है और बी कोई सेट है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके पहले मैं रोस्टर बिल्डर पे बहुत सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि सेट बी जो है सेट ए का रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। और सेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, मीन्स वो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। इसलिए ये सेट बी सेट ए का रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है और दोनों सेम ही सेट है। तो इसलिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी होगा और ये अपना इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी का जो टाइप्स ऑफ सेट है उसको मैं अगला वीडियो में डिस्कस करूंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।